मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि 28 दिसंबर से मिलने की संभावना। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये की राशि 28 दिसंबर तक खाते में भेजी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत इसे रांची से अपने हाथों से जारी करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इसकी तैयारी की जा रही है। इधर मैया योजना व बिजली माफी योजना के तहत विधानसभा में पेश किए गए 11,697 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। इसमें मैया सम्मान योजना के लिए 6,390 करोड़ रुपए हैं। इधर राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मैया सम्मान योजना की राशि समाज कल्याण विभाग को भेज दी गई है। विभाग राशि खातों में भेजने की तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है। 28 दिसंबर तक राशि भेजी जा सकती है। शीतलहर और मौसम में बदलाव को लेकर एडवाइजरी जारी। अत्यधिक ठंड और शीतलहर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा ने सभी जिलों को शीतलहर से बचाव के लिए 80 लाख रुपए का आवंटन भी भेजा है। विश्व मौसम संगठन ने इस वर्ष पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया है, जिससे झारखंड भी प्रभावित रहेगा। सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जिलों के डीसी को शीतलहर की रोकथाम और बचाव के लिए रणनीति बनाने को कहा है। इसे लेकर चेतावनी और पूर्वानुमान प्रसारित करने को कहा गया है। बेघरों के लिए दिन और रात का आश्रय सुनियोजित करने को कहा गया है। लोगों को अधिकारियों से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को निर्देश दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने शीतलहर से बचने के लिए रांची को 5 लाख रुपए दिए हैं। इससे जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करनी है। शेष जिलों को 3 और 4 लाख रुपए दिए गए हैं। 20 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। आदिवासी कल्याण आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने के लिए 20 मार्च 2025 तक के लिए ई कल्याण पोर्टल खोला गया है। जबकि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए झारखंड राज्य एवं बाहर के नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए ST, SC तथा अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। जिला स्तर पर सत्र 2023-24 के लंबित आवेदनों की त्रुटियों के सुधार के लिए विद्यार्थियों को 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। जबकि संबंधित जिले के DO द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लंबित आवेदनों को निष्पादित करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। कल्याण आयुक्त ने कहा कि सत्र 2023-24 के विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। 30 दिसंबर 2024 के बाद पोर्टल नहीं खोला जाएगा। नाबालिग छात्र से छेड़खानी की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने वाले थाना प्रभारी हुई सस्पेंड। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल की नाबालिग छात्र से छेड़खानी मामले में शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के आरोप में कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिन्हा को बुधवार को निलंबित कर दिया गया। SSP चंदन कुमार सिन्हा की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई रांची रेंज के DIG अनूप पित्रे ने की। DIG ने इससे संबंधित आदेश भी जारी किया है। रंजीत कुमार सिन्हा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इसके लिए उनसे पूरे मामले में विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गई है। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया था कि छात्रा के साथ घटना 6 दिसंबर को घटी थी। इसे लेकर स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने 7 दिसंबर को महिला थाना में शिकायत की थी, लेकिन महिला थाना ने कोई कार्रवाई नहीं कर इसे कोतवाली थाना में भेज दिया था। झारखंड कांग्रेस के राजभवन मार्च में कहा, अदानी को बचा रहा केंद्र। कांग्रेस ने गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज किए जाने मामले और मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को बचा रही है। अदानी के कारण देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में धूमिल हुई है, लेकिन केंद्र सरकार इनको बचाने में लगी हुई है। कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। इसको लेकर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। राजधानी के शहीद चौक से राजभवन तक किए गए मार्च में मंत्री, विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि केंद्र सरकार अदानी और मणिपुर मामले पर पूरी तरह मौन है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यदि कोई अम्बेडकर का अपमान करता है तो यह पूरे देश हिंदुस्तान का अपमान है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता ने साफ मन बना लिया है कि मोदी सरकार को कुर्सी से उतारना है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि संविधान खतरे में है, यह साफ दिख रहा है।
प्रदीप यादव ने कहा कि यह जनता की आवाज है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनके सवालों का जवाब दे। विधायक दल के उपनेता राजेश कश्यप ने कहा कि अगर अदानी को बचाने मोदी निकलेंगे तो जनता उन्हें गाड़ी से उतार देगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से संविधान और बाबा साहेब का अपमान सदन में भाजपा द्वारा किया गया है वह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। महेश्वर सोरेन को संताली व महेंद्र मलंगिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए प्रतिष्ठित कवियत्री गगन गिल और अंग्रेजी में स्ट्रीन क्रे समेत 21 भारतीय भाषाओं के रचनाकार को वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा बुधवार को की है। महेश्वर सोरेन को संताली और महेंद्र मलंगिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बांग्ला, डोगरी और उर्दू भाषाओं में पुरस्कारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। निरसावा गोविंदपुर में बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर। जीटी रोड पर निरसावा गोविंदपुर में लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए यहां एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण होगा। कार्य अगले साल के मार्च या अप्रैल महीना में शुरू हो सकता है। नेशनल हाईवे के कंसल्टेंट इंफ्रा के वरीय अधिकारी लालमणि प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि करीब 900 करोड़ की लागत से निरसावा गोविंदपुर में फ्लाईओवर का निर्माण होना है। इसके लिए टेंडर भी हो चुका है। टेंडर जनवरी महीने में खुल सकता है। नेशनल हाईवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गोविंदपुर में करीब 499 करोड़ व निरसा में करीब 399 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण होना है। इसी महीने टेंडर खुलना था, हालांकि किसी कारणवश अब यह जनवरी में खुल सकता है। बताते चले कि पिछले दिनों धनबाद सांसद ढुलू महतो ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर उनसे जाम की समस्या के समाधान का आग्रह किया था। उन्होंने गडकरी से निरसा व गोविंदपुर में एलिवेटेड फ्लाईओवर अथवा बाईपास सड़क का निर्माण का आग्रह किया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बाबत आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। मंत्री ने इस कदम से सांसद को भी अवगत कराया है। देवघर से दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट जनवरी से होगी शुरू। दिल्ली से देवघर आने जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जनवरी महीने में किसी भी दिन देवघर से दिल्ली की दूसरी फ्लाइट्स की सेवा चालू करने की तैयारी में जुटी हुई है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की मांग पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम नायडू के निर्देश पर इंडिगो को देवघर दिल्ली की दूसरी फ्लाइट का स्लॉट देने की प्रक्रिया टीजीसीएस से पूरी कर ली गई है। जनवरी में इंडिगो की 180 यात्रियों वाली देवघर दिल्ली हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। देवघर में नाइट लैंडिंग की भी सुविधा को देखते हुए प्रतिदिन शाम में इंडिगो की दूसरी फ्लाइट दिल्ली से देवघर आएगी व रात्रि में वापस दिल्ली लौटेगी। दोपहर में दिल्ली से देवघर आने वाले पहली फ्लाइट की यात्री बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर शाम की फ्लाइट से वापस दिल्ली लौट सकते हैं। इससे देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। नए वर्ष में देवघर से गुवाहाटी व हैदराबाद की भी हवाई सेवा शुरू करने की योजना पाइपलाइन में है। झारखंड में बालूघाटों के लिए सरकार बनाएगी नई नीति। बालूघाटों के लिए झारखंड सरकार नई नीति बनाएगी। वर्तमान नीति की वजह से राज्य में 444 घाटों में अब तक केवल 25 घाट ही चालू हो सके हैं। शेष घाट अभी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। बताया गया कि खान विभाग की एक टीम बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जाकर बालूघाटों के लिए बनी नीति का अध्ययन करेगी। इसमें देखा जाएगा कि वहां बालूघाटों में से बालू किस प्रक्रिया के तहत निकाले जा रहे हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की जाएगी। फिर राज्य सरकार नई नीति बनाएगी। गौरतलब है कि इन राज्यों में बालूघाटों की नीलामी होती है और नीलामी में हासिल करने वाले संवेदक ही बालूघाटों का संचालन करते हैं। झारखंड में सारे बालूघाटों का संचालन झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन होगा शीघ्र। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जितने कार्य किए हैं उतने कार्य पहले कभी नहीं हुए थे। सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। अल्पसंख्यक समुदाय से किए गए सभी वादों को पूरा किया है। सरकार मदरसा बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का जल्द गठन करेगी। उक्त बातें राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कही। वह बुधवार को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग व राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के तत्वाधान में हज हाउस में अल्पसंख्यक के मुद्दों पर आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। स्वागत भाषण राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी हिदायतुल्लाह खान ने दिया। इस अवसर पर मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू,
सदस्य डॉक्टर एम तौसीफ, वासिम, वारिस कुरैशी, बरकत अली सहित अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड राज्य के गोला के नवाजिश अख्तर का सऊदी अरब क्रिकेट टीम में चयन। गोला प्रखंड के सोसो गांव के युवक नवाजिश अख्तर का चयन सऊदी अरब क्रिकेट टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में हुआ है। नवाजिश अख्तर टीम का हिस्सा बनकर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, जिससे इनके परिजनों में हर्ष है। सऊदी अरब टीम से नवाजिश इंटरनेशनल मैच ओमान सहित कई टीम के खिलाफ खेल चुके हैं। ये अपने गांव से बतौर एसी मैकेनिक के रूप में काम करने सऊदी अरब गया था। इससे पूर्व इसका क्रिकेट में काफ़ी रुझान था। वह अपने क्षेत्र में भी हमेशा क्रिकेट खेला करता था। वर्ष 2019 में उसका चयन हजारीबाग के बाद झारखंड राज्य स्तर में हुआ था। काम करने के दौरान छुट्टी के दिनों में भी वहां वह क्रिकेट खेला करता था। इसके उम्दा प्रदर्शन को देखकर इसे क्रिकेट में आगे बढ़ने का मौका दिया गया। इसके बाद नवाजिश अख्तर का सऊदी अरब के इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर इतिहास रच दिया है। टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप आज से। टाटा स्टील ग्रुप और पीजीटीआई की ओर से 19 से 22 दिसंबर तक टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। चैंपियनशिप 2 जगह बेल्डी और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में होगा। इसकी कुल प्राइज मनी 3 करोड़ रुपये है। विजेता को 45 लाख रुपये इनाम की राशि दी जाएगी। इसमें 62 प्रोफेशनल्स हिस्सा लेंगे। ये जानकारी जमशेदपुर गोल्फ कैप्टन डीवी सुंदराराम, पीजीटीआई के सीईओ उत्तम सिंह मुंडी ने बुधवार को बेल्डी क्लब बिष्टुपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप में 4 राउंड में से पहला 9 होल का गेम गोलमोरी गोल्फ कोर्स में होगा और दूसरा 9 होल का गेम बेल्डी में खेला जाएगा। शेष में पहले 9 होल का गेम बेल्डी में और दूसरे 9 होल का गेम गोलमोरी गोल्फ कोर्स में खेला जाएगा। 32 दिसंबर को बेल्डी गोल्फ क्लब में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। झारखंड में 9 अफसर बनेंगे आईएएस। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर बनाया जाएगा। उनके नामों के चयन को लेकर बुधवार को यूपीएससी में बैठक हुई। बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार व कार्मिक सचिव गोविंद टोपो भी शामिल हुए। इसमें अधिकारियों को आईएएस बनाने पर सहमति बन गई है। नामों का चयन अंतिम रूप से कर लिया गया है। अब उन्हें आईएएस अफसर के रूप में नियुक्ति करने की प्रक्रिया की जाएगी। एसपी रैंक से डीआईजी रैंक और डीआईजी रैंक से आईजी रैंक में प्रमोशन को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हो सकती है। इसके लिए गृह विभाग के स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। एसपी रैंक से जिन अधिकारियों को डीआईजी रैंक में प्रमोशन दिया जाना है, उसमें 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। वहीं 2007 बैच के आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी रैंक से आईजी रैंक में प्रमोशन दिया